वर्ल्ड कप में आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया है। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां, 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ज़ैनब अब्बास आलमी कप की कवरेज छोड़कर दुबई रवाना हो गई हैं। अब ज़ैनब अब्बास के ऊपर एफआईआर कट गई है। अब एफआईआर कटी है इंडिया के अंदर। अब सवाल ये आता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया हुआ था कुछ साल पहले, अगर कोई मसला था तो उसको वीजा क्यों दिया गया? भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में ज़ैनब के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। दिल्ली पुलिस से एफआईआर काटने की दरखास्त भी कर दी। वकील का कहना है कि ज़ैनब ने हिंदू मजहब और भारत के खिलाफ ट्वीट किए। गलत कमेंट्स थे, वो नहीं करने चाहिए थे, बट शी वाज नॉट इन दिस एज कि आप उसको क्रिटिसाइज करें। इन द एज से मेरा मतलब है क्रिकेट एज में नहीं थी, मतलब क्रिकेट कवर नहीं कर रही। नॉट किसकी जानिब से ज़ैनब अब्बास को धमकियां दी जा रही हैं? उन्हें वहाँ के इंतहा पसंदों की जानिब से सब नताइज की धमकियां दी गई, खतरनाक नताइज की धमकियां दी गई, जान किससे मारने की भी धमकियां दी गई हैं। और जिस पर उन्होंने आईसीसी से और ऑफिशियल से रब्ता किया तो उनको ये मशवरा दिया गया कि वो इंडिया छोड़ के वापस चली जाए। है तो आप उनकी इज्जत और आप उनका नाम देखे बगैर उनको जाने पर मजबूर करेंगे और उनको सिक्योरिटी थ्रेट और प्रेशराइज करेंगे कि वो आपके मुल्क से चले जाएं। बाकियों के रिलीजियस बिलीफ्स जो है उनकी भी रिस्पेक्ट करें, उनके खुदा को बुरा भला ना कहें, क्योंकि फिर वो आपके खुदा को, आपके हकीकी सच्चे खुदा को बुरा भला कहेंगे, इसलिए आपको इससे रिफ्रेन करना चाहिए। इंडिया की जानिब से आईसीसी भी भारत की प्रोपेगेंडा के आगे बेबस हो गया। ज़ैनब अब्बास को इसी वजह से फौरी तौर पर भारत छोड़कर दुबई रवाना होना पड़ा। तो मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीजा मिलेगा और इसी के साथ साथ किसी पाकिस्तानी फैंस को वीजा मिलेगा। तो ये वर्ल्ड कप बिना पाकिस्तानी फैंस के, बिना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के चलेगा। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया, मेहमान नवाजी में भारत फेल हो गया। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई रवाना हो गई। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी रिपोर्टर जो वर्ल्ड कप कवर करने आई थी इंडिया, ज़ैनब अब्बास, अब उसको निकाल दिया गया है इंडिया से और वर्ल्ड कप का उसका वीज़ा भी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उसने 2014 में इंडिया के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी और कुछ ट्वीट ऐसे डाले थे जो कि हमारी श्रद्धा को भी ठेस पहुंचाएगा और हमारे इंडिया की रेपुटेशन को भी खतरा था उससे, क्योंकि उसने दिल्ली के खिलाफ भी बोला था कि वहां पर खाली गौमूत्र की बदबू आती है। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे लिए गौ माता भी क्या क्या बड़ी चीज है। हमारे लिए गौ माता बोला जाता है उसे, और हमारी काली माँ को भी उसने बुरा वो शब्द कहा गया था। और एक और चीज है दोस्तों, जो क्रिकेट के भगवान बोले जाने वाले सचिन तेंदुलकर को उसने बोला था कि आपको बीफ खाने की जरूरत है। तो इसलिए उसके खिलाफ दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और उसे बीसीसीआई ने धक्के मारकर इंडिया से निकाल दिया है। तो इसमें पाकिस्तान रिपोर्टर बोल रहे हैं कि अब अभी उसकी एज नहीं है कि ऐसा वो क्रिटिसिज्म सह सके, लेकिन क्या उसकी एज है ऐसा सब लिख सकने की? आप ही बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं वीडियो में और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। ये गलत है। अगर आपको इशू था पाकिस्तानी टीम से, अगर आपको इशू है पाकिस्तान से, तो आप पाकिस्तान को वीजा देते ही ना, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बुलाते ही ना, इशूज होता। लेकिन जब आपने पाकिस्तानी टीम को बुलाया है, जब आप पाकिस्तानी टीम को वीजा लॉन्च किया, पाकिस्तानी टीम आके वर्ल्ड कप खेल रही है, तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को क्यों नहीं आप बुला रहे? मुझे ये बताएं कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो बातें आती है, कोई आवाज उठाते तो आप कहते हैं कि मतलब कि तुम्हारा ताल्लुक यहाँ से है, तुम ये हो। पाकिस्तानी टीम भी तो पाकिस्तान से ही है ना। अगर पाकिस्तानी टीम इस वक्त इंडिया के अंदर मैचेस खेल रही है तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्यों नहीं आ सकते? मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि ये ज्यादती है, ये है वो, ये गलत है। मैं समझता हूँ कि ये गलत चीज है। देखिए, अगर इतना ही इशू पाकिस्तान से है तो पाकिस्तानी टीम को इस वर्ल्ड कप में नहीं शामिल करना चाहिए था। अगर इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो इंडिया को चाहिए था कि पाकिस्तानी टीम को कहते थे कि आप वर्ल्ड कप के अंदर ना आए। सिंपल सी चीज थी। अब ज़ैनब अब्बास के ऊपर एफआईआर कट गई है। अब एफआईआर कटी है इंडिया के अंदर। अब सवाल ये आता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया हुआ था कुछ साल पहले, अगर कोई मसला था तो उसको वीजा क्यों दिया गया? आखिर जब 4 लोगों को वीजा दिया, सोच समझ के दिया गया होगा, तो फिर उसको वीजा क्यों मिला? अगर उसको वीजा मिला तो आपको पता था ना कि उसने ये किया हुआ है। फिर वो इंडिया के अंदर है, फिर उसके ऊपर एफआईआर कर गई, उसके बाद उसको थ्रेट्स भी मिले, जिसकी वजह से उसने बेहतर समझा कि मैं दुबई के अंदर शिफ्ट हो जाती हूँ, मैं इंडिया से अभी जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड कप की कवरेज को छोड़ के दुबई में चली जाती हूँ। तो ये जिसको कहते हैं ना सीन हो रहे हैं। जो ज़ैनब अब्बास ने ट्वीट किया था, मैं बिल्कुल उसे कहूंगा वो अच्छा ट्वीट नहीं था। मैं इस चीज से एग्री करूंगा कुछ साल पहले जो उसने ट्वीट किया था, लेकिन अगर ट्वीट से इशू था तो फिर उसको वीजा तो नहीं ना देना चाहिए था। अगर आपको कोई इशू था उससे रिलेटेड, जब आपने वीजा दे दिया, इसका मतलब है कि आपके लिए वो बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब जब वीजा मिल गया, जब वो इंडिया के अंदर आ गई, तो फिर उसके ऊपर एफआईआर कट गई। अब उस बेचारी को भी दुबई में जाना पड़ा फॉर वर्ल्ड कप की कवरेज को छोड़ के। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तो मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीजा मिलेगा और इसी के साथ साथ किसी पाकिस्तानी फैंस को वीजा मिलेगा। तो ये वर्ल्ड कप बिना पाकिस्तानी फैंस के, बिना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के चलेगा। अब समझ से बाहर है, ये हो तो हो क्या रहा है, लेकिन मैं पर्सनली बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। क्योंकि देखिए, जब आपने वर्ल्ड कप करवा रहे होते हैं तो फिर जब आप एक बड़ी चीज कर रहे हैं, जब आप अपने उस मुल्क को इनवाइट कर रहे हैं जिस मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो फिर प्रॉपर तरीके से इनवाइट करना चाहिए।
ज़ैनब अब्बास जो प्रेजेंटर है पाकिस्तान की आईसीसी की, वो छोड़ गई हैं इंडिया, चली गई हैं, वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं है ब्रॉडकास्ट टीम की, अब आपको वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएंगी, वो चली गई हैं दुबई, उन्होंने इंडिया छोड़ दिया है। पहले तो मैं आपको बता दूं ज़ैनब की कुछ ट्वीट्स जो हैं वो रिसर्फेस की हैं, वो 2014 की ट्वीट्स हैं, प्रॉब्ली 9-10 साल पुरानी ट्वीट्स हैं, व्हेन ज़ैनब वाज नॉट इन प्रोफेशनल लाइफ। ज़ैनब ने प्रोफेशनल लाइफ जो अपनी वो बाद में शुरू की, मतलब अब पता नहीं ज़ैनब ने जिनका रिस्पॉन्स दिया वो कोई इंडियन ट्रोलर थे, वो पाकिस्तानी ट्रोलर थे, वो प्रोवोक कर रहे थे ज़ैनब को, शायद उनके साथ कन्वर्सेशन में थे और वहां पर उन्होंने कोई बिलो। आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां दी गईं। 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ज़ैनब अब्बास आलमी कप की कवरेज छोड़कर दुबई रवाना हो गई। देखिए, ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान का फखर है और पाकिस्तान का बड़ा नाम है, प्रेजेंटर है। पूरी दुनिया में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ज़ैनब अब्बास के जो टाइम लेने के लिए मीटिंग लिस्ट में होते हैं। उसी के साथ साथ भारत जो है, भारत की बात की जाए तो भारतीयों ने तो अभी तक, भारतीय हुकूमत ने अभी तक पाकिस्तानी सहाफियों और शायकीन क्रिकेट को बाकायदा तौर पर वीजों का इजरार किया, लेकिन जो चंद जिन्हें पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें ज़ैनब अब्बास भी है, रमीज राजा भी है, वकार यूनुस के कमेंट्री पैनल में शामिल है, और ज़ैनब अब्बास ब्रॉडकास्टर्स के साथ प्रेजेंटर है तौर पर काम कर रही है, तो भारत अपने वसीयत खंडों से कभी बाज नहीं आएगा। और मेहमान नवाजी में भी भारत फेल हो चुका है। जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को प्रेशराइज किया गया और तमाम तर जो है वो चीजें प्री प्लान जो है उनके मुताबिक उनको बनाई गई, और उसी वजह से प्रोपेगेंडा उनके मुताबिक चलाया गया। और भारतीय वकील जो है उन्होंने केस मुरतब किया कि 8 साल पहले ज़ैनब अब्बास ने भारतीय मजहब और भारत के खिलाफ जो है ट्वीट की थी, जिसको जो है वो मुद्दा बनाया गया और उस पर तमाम तर चीजें इकट्ठी की गई। फिर उसके बाद जो है वो ज़ैनब अब्बास को जो तमाम तर चीजों के बाद प्रेशराइज किया गया कि उनका केस बनाया जाएगा। दिल्ली पुलिस को भी कहा गया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, साइबर क्राइम में दरख्वास्तें दी गई। तो ज़ैनब अब्बास पर काफी प्रेशर था, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आ रहे थे। इसी वजह से ज़ैनब अब्बास चाहती थी कि ये सेफली एग्जिट किया जाए और भारत को छोड़कर अपने वतन वापस आया जाए। या दुबई जो है वो एक सेफ जो है वेन्यू के तौर पर उनकी ऑप्शन में मौजूद था। तो ज़ैनब अब्बास जो है वो सोशल रवैये बताते हैं कि ज़ैनब अब्बास ने भारत को सेफली एग्जिट किया और उसके बाद दुबई में आप इस वक्त मौजूद हैं और तमाम जो है वो ठीक है। ज़ैनब से जब हमारी बात हुई तो उनको कहना था कि मैं बिल्कुल जो है वो ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अभी खैर से मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। तो ये चीजें जो है वो तमाम तर आईसीसी और तमाम प्रेजेंटर्स और तमाम ब्रॉडकास्टर्स अमले के लिए भी सवालिया निशान है कि एक जो है प्रेजेंटर को आप दावत देते हैं, कमेंट्री पैनल में जो मौजूद है रमीज राजा, वकार यूनुस, अगर उनके खिलाफ कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू करता है तो आप उनकी इज्जत और आप उनका नाम देखे बगैर उनको जाने पर मजबूर करेंगे और उनको सिक्योरिटी थ्रेट और प्रेशराइज करेंगे कि वो आपके मुल्क से चले जाएं। तो आपके मुल्क में जो है वो तकरीबन 10 ममालिक के प्लेयर्स भी मौजूद हैं, उनके ऑफिसर्स भी मौजूद हैं और वहां पर इस वक्त वर्ल्ड कप जारी है। तमाम तर जो ममालिक हैं, 10 ममालिक के लोगों की नजरें भारत पर इस टाइम पर मौजूद है और भारत इस तरह के उचित इस्तेमाल कर रहा है कि वो पहले पाकिस्तानी सहाफियों को वीजे जारी नहीं कर रहा कि कहीं उनकी असलियत का पोल ना खोल दे भारत में मौजूद तमाम तर इंतजाम का, और उसके बाद जो है वो शायकीन क्रिकेट जो कि मैचेस देखना चाहते हैं, जो कि क्रेजी फैंस हैं, उनको वीजे अभी तक इजरा नहीं किया गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो भारतीय हुकूमत और भारत जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी नाअहली सामने आई है, खुल के सामने आई है। और अभी जो ज़ैनब अब्बास वाला जो केस है वो सबके सामने है और इसी वजह से उनको प्रेशराइज भी किया गया और वो जो है वो अपना भारत में अपना काम छोड़कर वर्ल्ड कप की प्रेजेंटर के तौर पर काम कर रही थी, वो छोड़कर उनको जो है वो सेफली एग्जिट लेना पड़ा और उसके बाद वो दुबई रवाना है। तो दोस्तों अभी तक आपने पूरा वीडियो देख ही लिया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस महिला रिपोर्टर ने जो लिखा था 2014 में, क्या उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तब तक देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में नेक्स्ट वीडियो तक, और तब तक वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।